हेलो। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूं। एक बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अक्सर हमारे पास एक क्वेरी आती है कि सर, दो तरह के सर्टिफिकेशन होते हैं, जीआईएफ, जैब और कैप। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या हम दोनों कर सकते हैं या पहले हम सीआईबी करेंगे देन गो फॉर द जैबी? तो आज हम जो हमारा मोटिव है इस सेशन का कि आपको ये पता चले कि दोनों ही एग्जाम में डिफरेंसेस क्या है, दोनों एग्जाम की कंडीशंस क्या हैं, हु आर एलिजिबल टू गो फॉर जेआईबी एंड हु आर एलिजिबल टू गो फॉर सीआईबी। ओके, सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन जैब एंड कैप। तो पहले तो मैं आपको बताता हूं, ये दोनों ही एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, मतलब एक एग्जाम है जिनको आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपका बैंक में इंक्रीमेंट लगेगा। अब कंसर्न ये है कि इसको कौन दे सकता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है। आप इंडिया में अगर किसी भी बैंक में यू आर द बैंकर, ओके, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। यानी कि जैसे फॉर माई सेल्फ आई एम ए नॉन बैंकर, तो मैं इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हूं। यानी कि आप किसी भी फिनेंस कंपनी में काम करते हैं या आप अगर बैंकर हैं तो दोनों ही लोग आप एलिजिबल हैं इसके लिए, जीआईबी के लिए भी और सेबी के लिए। पहली बात तो ये, पहले आपको देना होगा जैब देन गो फॉर द सैब। यानी ऐसे नहीं कहते जब हम लोग एग्जाम देते हैं जब प्री और मेंस, तो पहले प्री मींस पहला फेज आपका, पहला आपको सर्टिफिकेशन करना होगा जैब देन गो फॉर द सैब। ये नहीं हो सकता कि पहले आप सैब कर लें फिर आप जैब में आएंगे, पहली बात। दूसरी, अगर मैं बात करता हूं कि जेआईबी कवर बेसिक नॉलेज ऑफ बैंकिंग, कॉन्सेप्ट, रेगुलेशन एंड प्रोसेस, while CIB involve advanced knowledge necessary for decision making and practical application। मीन्स कह सकते हैं कि आपने जब जीआईबी किया तो आप सर्टिफिकेशन आपके पास आ गया, आपके पास नॉलेज तो ऑलरेडी था, देन गो फॉर द, आप एलिजिबल होंगे फॉर सीआईबी के लिए। फिर सीआईबी में थोड़ा सा नॉलेज और वास्ट हो जाता है। मीन्स दोनों ही सर्टिफिकेशन है बट दोनों में डिफरेंसेस ये है कि जीआईबी का लेवल थोड़ा सा लो होता है और सीआईबी का लेवल थोड़ा सा हाई होगा। जूनियर एसोसिएट, नाम से ही लग रहा है जूनियर यानी कि छोटा, जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स इसको कहते हैं, और सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर हम लोग इसको कहते हैं। प्री और मेंस, पहले और दूसरे, दोनों अगर आपके पास हो गया तो आपको बेनिफिट होगा कि आपका डबल इंक्रीमेंट लगेगा। यानी आपके बैंक में जब आप जॉब कर रहे हैं, आप एचआर को इन्फॉर्म करते हैं इसके पास होने के बाद कि मेरे पास दोनों का सर्टिफिकेशन हो गया, तो आपका इंक्रीमेंट तुरंत लगता है। ठीक है, वो एक अलग चीज है, मैं बताऊंगा कभी उस पर दोबारा। अगर मैं बात करता हूं, चाहे जैब और कैप की बात करते हैं, तो दोनों ही एग्जाम को हमारे देश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस रेगुलेट करती है, चलाती है। यानी आईआईबीएफ इन दोनों ही एग्जाम को ऑर्गेनाइज करती है। साल में दो बार इस एग्जाम को आप दे सकते हैं, पहला मई और जून में और दूसरा नवंबर और दिसंबर में। कहते हैं IABF is the authoritative body that hold the recruitment of junior associate of Indian Institute of Bankers exam biannually। जो मैंने भी बोला, साल में एग्जाम दो बार होंगे आपके। इसका फुल फॉर्म लोगों ने देख लिया, ठीक है। और इस एग्जाम को अगर मैं बोलूं तो मई और नवंबर में ऑर्गेनाइज करती है हमारी IABF। ठीक है, ये चीज हो गया। नेक्स्ट वन, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, आपको ये पता होना चाहिए। कहा जाता है कि सबसे पहले तो याद रखिएगा कि आप बैंकर हो, आप बैंक में कुछ भी हो, आप बैंक एम्प्लॉई हो, तो यू आर एलिजिबल टू टेक द बेनिफिट फॉर जैब एंड सैब के द्वारा अपने इंक्रीमेंट आप करा सकते हैं। ठीक है, पहला ये साइट पर है, इस एग्जाम को हम लोग कहते हैं जैब, ओपन टू मेंबर, यानी जितने भी मेंबर हमारे IABF के होते हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए। ये नॉन मेंबर के लिए नहीं होते, यानी दोज हु आर नॉट बैंकर, यानी जैसे मैं एक नॉन बैंकर हूं तो मेरे लिए एलिजिबल नहीं है। एक बहुत बड़ा ये डाउट है लोगों को, इसमें दो चीज याद रखनी होती है, सभी लोगों को याद रखना। फर्स्ट वन, आप बैंक के मेंबर तो हैं, यानी आप अगर IABF के मेंबर हैं
तो आप एलिजिबल हैं। आईबीएफ के मेंबर हम तभी होते हैं जब हम बैंक के मेंबर होते हैं। दूसरा, बहुत लोगों को डाउट रहता है कि सर ये 12th स्टैंडर्ड पास क्या है जो लिखा हुआ है आईबीएफ की साइट पर। मान लो आपके बैंक में कोई ऐसा स्टाफ है जो पुराना स्टाफ है, जो क्लर्क है, जो पहले की बात करते हैं, तो उनकी क्वालिफिकेशन 12th बेसिस पे उनको ज्वाइनिंग मिलती थी, पहले की बात हो रही है, तो भाई वो भी तो एलिजिबल है फॉर इंक्रीमेंट के लिए। तो याद रखना, उनको भी कम से कम 12th पास होना होगा, तभी वह इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, ये कुछ फीस है। अगर आपने अटेम्प्ट पहली बार में किया तो आपको फीस इतना लगेगा। एग्जाम फीस जो नॉन बैंकर इसमें अप्लीकेबल ही नहीं है। और हाँ, वेदर लर्निंग फैसिलिटी, हाँ आप अगर चाहते हैं कि आपको इसका कंटेंट चाहिए तो जैसे ओली बोर्ड आपको देती है तो आप आईबीएफ के द्वारा भी ले सकते हैं, बट उनका कंटेंट थोड़ा सा स्लो प्रोसेस में रहता है। चलिए, अगर हम बात करते हैं सीआईबी के लिए तो क्या होगा। पहला कि आपको सबसे पहले तो याद रखना आपका बैंकर होना कंपलसरी है। दूसरा, नॉन बैंकर के लिए अलाउड नहीं है। और एक सबसे बड़ी कंडीशन कि मेंस आप तभी देते हो ना जब प्री क्वालिफाई करते हो। ओके ईच एंड एवरीवन गाइस, तो मेंबर हु हैव कंप्लीटेड जेआईबी उन्हीं को सीआईबी देने का कंडीशन है, उन वही सीआईबी के लिए एलिजिबल होते हैं, है ना। साल में याद रखना, अगर हम बात करते हैं 2023 के बारे में, 2023 के हिसाब से आज 31 दिसंबर है, 2022 खत्म हो रहा। 2023 की अगर मैं बात करता हूं तो एग्जाम आपका होगा, अगर मैं बोलता हूं तो मई 2023 में और जून 2023 में। तो रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन गाइस, प्लीज, समय कम है, जितने भी हमारे बैंकर्स भाई हैं जो लगे हुए हैं मेहनत करने के लिए है, ओली बोर्ड यूट्यूब चैनल पर जो ओली बोर्ड का जेआईबी सीआईबी चैनल है वहां पे ऑलरेडी मल्टीपल क्लासेस हो रही हैं। और साथ में ओली बोर्ड के पोर्टल पर आपको मिलेगा बहुत सारे बैचेस, क्योंकि कम से कम आपको लगे, क्योंकि इस साल जो एग्जाम जो होगा ना, याद रखना उसमें दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। जैब का पेपर भर गया, 4 पेपर हो गए हैं जैब के अगर मैं बोलूं, और अगर आप सैब का पेपर दोगे तो उसमें भी आपके टोटल 4 पेपर हो गए हैं, साथ में एक हो गया आपका इलेक्टिव, टोटल सैब में 5 पेपर है। तो अगर आपको लगता है कि वेरी सून आप अपने को इवेलुएट कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि जैब और सैब के फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका स्कोर 60+ हो और आप क्वालिफाई करें, तो जुड़िए ओली बोर्ड टीम के साथ। मैं और मेरी पूरी टीम हम लोग मिलकर क्लासेस लेते हैं। और अभी क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है तो कंपनी ने बहुत अच्छा ऑफर दिया आपको, आप डिस्काउंट ले सकते हैं कूपन कोड यूज करके, माय नेम इज राजीव। तो राजीव जैसे आप यूटिलाइज करेंगे, आप किसी भी जैब और कैब के कोर्स में आप अपने को एनरोलमेंट कर पाएंगे। ओके, बाकी बने रहिए। जितने भी हमारे बैंक जुड़े हमारे साथ सेशन में, उनसे मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट होगा, काइंडली जेआईबी सीआईबी का जो यूट्यूब चैनल है ओली बोर्ड का, उसको जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए ईच एंड एवरीवन। ठीक है, थैंक यू। एंड सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।